नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार शमशेर सिंह ढुल्लो जी, जो पंजाब के रहने वाले हैं और इन्होंने देश में भारत की राजनीति में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। विशेष करके पंजाब की राजनीति में इनका बहुत योगदान रहा है और ये बचपन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने अपना जीवन 1966 में शुरू किया था और तब ये पहली बार देश की सबसे छोटी इकाई के मेंबर बने थे, एमसी बने थे, म्यूनिसिपल काउंसलर बने थे। उसके बाद ये फिर एमएलए बने, उसके बाद फिर ये एमपी बने, फिर उसके बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा के मेंबर बने। उसके बाद फिर ये पंजाब स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। 1999 में बेअंत सिंह की सरकार में ये मंत्री रहे। तब इनके पास एक्साइज एंड टैक्सेशन पोर्टफोलियो था और इन्होंने हमेशा किसी की भी सरकार रही हो, किसी भी पद पे रहे हों, हमेशा वंचित समाज के हक अधिकारों की बात के लिए ये जाने जाते हैं। हमेशा इन्होंने समाज के मुद्दों को सर्वोपरि रखा है। सरदार शमशेर सिंह ढुल्लो जी की जो राजनीतिक यात्रा है, पॉलिटिकल जर्नी है, उसके बारे में खास बात करेंगे शमशेर सिंह ढुल्लो जी से। यही बताएंगे अपनी राजनीति का सफ़र कैसे रहा, कौन कौन इनको इस सफ़र में मिले, क्या इनके खट्टे मीठे एहसास हैं, सबके बारे में विस्तार से बात करेंगे सरदार शमशेर सिंह ढुल्लो जी से। कांग्रेस पार्टी में और भी वंचित समाज के लीडर रहे हैं, जैसे सुशील कुमार शिंदे जी, वो भी आपके समय में रहे हैं। होम मिनिस्टर भी रहे हैं वो भारत के। तो उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, जितने भी ये हमारे लीडर रहे हैं जी, इनके मन में जरूर होता है कि हम कुछ करें जी, चाहे किसी पद पर हों, मिनिस्टर हों और हों। भावना थी जी, करने की कोशिश करते थे जी, कर नहीं पाए क्योंकि सिस्टम ऐसा है। किस सिस्टम की बात करें, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, दर्शकों को बताएंगे कि सिस्टम क्या है। तो होली सोली जो होता है, सुप्रीमो है जो पार्टी सुप्रीमो है जी, वो पार्टी के लोगों ने करना होता है जो करना होता है। मतलब एक सुप्रीमो। हाँ, ये जो गरीबों के लिए जो करना चाहिए था वो हो नहीं पाया। मतलब वो गृह मंत्री रहते हुए भी देश में कुछ ज़्यादा वो सिस्टम के अंदर कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने कोशिश की है कि दबे कुचले लोगों की जी, जितना भी किया करा सके वो किया जी, पर जो होना चाहिए था, चाहे सलाह बूटा सिंह जी थे, जी, शिंदे साहब थे, जी, क्योंकि उनकी भी मजबूरी ये होती है। जी। कैबिनेट में मिनिस्टर, सिस्टम क्या कहता था उनको अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं जी, पर आफ्टर ऑल सुप्रीम पावर तो प्राइम मिनिस्टर होता है। जब तक प्राइम मिनिस्टर के मन में ना हो जी, है। ठीक है कि रिजर्वेशन की वजह से मैं कहता हूँ जी, कि हम लोगों को मजबूरी होती है जी, लेना पार्टी में लेना पार्टी के टिकट देना, मिनिस्ट्री देना, जी, ये मजबूरी होती है। पार्टियों की मजबूरी है। हाँ, देते कुछ नहीं है, जितना चाहिए वो नहीं मिलता। जो समाज के हक अधिकार की बात करें उसको वो हाँ स्पेस मिलता है। अभी तक देखो इतने साल हो गए राज जी, हमारी पार्टी ने भी काफी समय राज किया जी, अब वो मोदी जी भी कर रहे हैं जी, पर जो होना चाहिए था हमारे लिए, समाज के लिए, SC ST OBC इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन जो है, चाहे कुछ ही कास्ट के हैं, उनको वो मिलना नहीं जो मिलना चाहिए था। तो उसके बाद आपके साथ और भी कुछ राजनीति में सक्रिय रहे हैं वंचित समाज के ही लीडर, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संतोष चौधरी थे, अपना जो है एक ही अपने जगजीत सिंह थे। देखो, सवाल ये है कि रिजर्वेशन के तौर पे जी, सर्टिफिकेट एक शेड्यूल कास्ट का होता है जी, और रिजर्वेशन है, उसकी वजह से हम लोग आ जाते हैं जी, पर हम बनकर जी, अब मैं समझता हूँ कि जो करना चाहिए था हम अब समाज के प्रति और गरीब लोगों के प्रति, बाबा साहब की आत्मा के प्रति जी, हमें निष्ठावान होना चाहिए था जी। ये कमी रही है हमारे लोगों में की बात तो बहुत एक पार्टी में ठीक है तो आपको चांस मिला, समाज के लिए को करना चाहिए। जी, जी, अगर जो बोलते हैं करते हैं जी, और उनको नेक्स्ट टाइम टिकट नहीं देते जी, आप मुझे कह रहे हो कि आपको CM क्यों नहीं बनाया, कि जो समाज की बात करेगा या तो चमचागिरी कर लो, या समाज की बात करो, गुलामी करो, उसके बाद
उन गुलाम ही चाहिए, गुलाम चाहिए। मैं गुलाम बन नहीं पाया जी ना बनूंगा। जी। तो राजनीति के आरक्षण की बात कर रहे हो आप, राजनीति में आरक्षण लेकर के जो लोग आ रहे हैं, तो जो राजनीति का आरक्षण की वजह से एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सीएम बन रहे हैं, तो उनको राजनीति का आरक्षण के बारे में जानकारी नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 में जो है ना लंदन में जा कर के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों के सामने वंचित समाज की लड़ाई लड़ी कि मेरे वंचित और शोषित समाज को राजनीतिक और जो है ना सरकारी ये जो है ना जॉब में ये आरक्षण मतलब दिया जाए, आरक्षित किया जाए, जिसके लिए उनके बच्चे कुर्बान हो गए। बच्चों की लाश पर, जो बच्चों की लाश की बात कर रहा हूँ मैं, जो डॉक्टर अंबेडकर के बच्चे, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, और उसके बावजूद ये जो वंचित समाज के लोग हैं आरक्षित सीटों पर जाते हैं, जीत के चले जाते हैं, एमएलए बन गए, मिनिस्टर बन गए, उसके बाद समाज के लोगों की कोई सूझबूझ नहीं लेते। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? आपका लंबा राजनीतिक करियर है। देखो, बाबा साहब हमारे लिए एक पैगंबर के तौर पे थे, पैगंबर मैसिया कह लो जी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बाबा साहब इतना पढ़े लिखे ना होते जी और इस देश में अंग्रेजों का राज ना होता, जी, बाबा साहब पढ़े ना होते और अंग्रेजों का राज ना होता। ठीक है। और जो रिजर्वेशन ये तो संविधान में उन्होंने दिलवाई जी, रिजर्वेशन तो 1935 में पहले दिलवा दी थी उन्होंने, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, जब डुअल 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंसी दिलवा बनती दी। थी, बिल्कुल ठीक है। ऐसी लोगों को ये ज़्यादा वोटें पड़ती थी, जी दूसरों की पड़ती थी। जी ये रिजर्वेशन तो उन्होंने पहले दिलवा दी। डिफेंस में हमारे लोगों को भर्ती का चांस उन्होंने, ये महार रेजिमेंट, जी ये जो रेजिमेंटें बनी हैं, जी, और उन्होंने शिक्षित बनों की बात कही, शिक्षित बनो, संगठित रहो और हिट करो, जी है। ये जो उन्होंने फार्मूला दिया, जी, शिक्षित विद्या लेनी नहीं होती जी, शिक्षित तो पॉलिटिकली आपको साउंड होना चाहिए, आपको जागरूक होना है, जागरूक होना चाहिए, और उसके बाद इकट्ठा होना। शिक्षित तो हो नहीं रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, नौकरियों के लिए हो रहे हैं, जॉब के लिए हो रहे हैं, समाज के लिए, समाज के लिए। देखो, बाबा साहब ने तो जागरूक करके चले गए जी, और बाबा साहब ने जो किया जी, वो खुददार आदमी थे जी, वो गुलाम नहीं बने, जी, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद ये कुछ भी ना होता जी, और उसको जो आज़ादी के बाद जो कैबिनेट बनी उसे लिया गया, जी, उनको मंत्री लिया गया, जी, और मंत्री पे इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा देना पड़ा उनको, क्योंकि उसको अकेले तब कांग्रेस सरकार ही थी, सरकार कांग्रेस की थी जी, पर उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनकी चलती नहीं थी। जी, हिंदू कोड बिल के बारे में हिंदू कोड जो महिलाओं के लिए उन्होंने महिलाओं का अधिकार देने के लिए किया, जो आज जो आरबीआई वगैरह है, जी, ये बड़े बड़े जो आरबीआई के बैंक का किया, जो ये आरबीआई बैंक को की स्थापना हुई है डॉक्टर अंबेडकर की, ये अम्बेडकर की देन है जी। ये बड़े बड़े जो भी उन्होंने वो तो देश ही, देश जो मॉडर्न इंडिया है वो उसके जो फादर ऑफ इंडिया फाउंडर तो अंबेडकर ही है। डॉक्टर, देखो संविधान बनाना जी कितनी मेहनत की जी, और भी लोग थे हिंदुस्तान में, जी जी हैं जी, उन्होंने इतनी दिन रात मेहनत करके संविधान बनाया जी, संविधान बनाकर जब ये उन्होंने लॉ मिनिस्टर बनाया, लॉ मिनिस्टर के तौर पर भी उनकी बात नहीं सुनी, जी जी, इसलिए वो रिजाइन करके चले गए थे। ठीक बात। और बड़ी और दुख की बात है जी कि उनको तो चाहिए पहले था, ये कांग्रेस की बहुत, हमारी लीडरशिप की बहुत कमी रही, बहुत कमी, गलती रही जी कि उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। बहुत पहले की बात है, ये पहले की देना चाहिए, पहले था। देना चाहिए था। हा? आपने आवाज नहीं उठाई, आप लोग तो सक्रिय थे राजनीति में। नहीं, हम लोग उठा, मैं तो बाबू काशीराम के लिए मांग रहा हूँ जी कि बाबू काशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है जी, अभी तक मुझे जवाब नहीं आया जी वहाँ से जी। तो ये थे हमारे साथ पंजाब प्रदेश के जो है सरदार शमशेर सिंह ढुल्लो जी, इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में बात की
और इनसे बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत सारी राजनीति के बारे में, सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। और आगे भी हम राजनीतिक सफ़र में वंचित समाज के अन्य नेताओं की राजनीतिक सफ़र के बारे में ऐसे ही आपको राजनीतिक यात्रा और उनके समाज के प्रति जिम्मेदारी के उद्देश्यों को हम आपके सामने रखते जाएंगे। आपका स्टूडियो में पहुंचने पर बहुत जैम जी आपका बहुत धन्यवाद, और श्रोता लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद, उनको भी सलाम करता हूं। सत श्री अकाल, फतेह, जय भीम, जय भारत।